और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है ख़ास तौर के लिए कपल्स के लिए। तो ख़ास तौर कपल्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो मिस नहीं करना ये ब्लॉग, प्लीज़ एंड तक देखना। बीच में आगे फॉरवर्ड भी मत करना, स्किप भी मत करना, ठक 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 नहीं करना। ठक करना है तो सिर्फ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि हमें वहाँ ऊपर मंदिर पे जाना है। हम वहाँ जाएंगे, आधे घंटे से 1 घंटा हमें वहाँ लग जाएगा जाने के लिए। अरे यार यहाँ से कहाँ से सांप वाप होंगे अंदर। जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। सांप होते हैं क्या, देख के जाओ। आउच आउच। तेरे को पता है साइड में मीली मिट्टी है और ज़रा सा ही नीचे गया मैं भी नीचे गिरूंगी। सांप अलग होते हैं इसके अंदर मम्मी। चली जाएगी। हाँ मुझे पता। आया ओ यार मुझे पानी में चक्कर आते क्या? ओह शिट 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 शिट। सो हाय गाइज, हाउ यू ऑल। मैं भी नहाकर आई हूँ, बाल मेरे गीले हैं। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ बहुत ही अच्छी सी जगह, बहुत ही नई जगह हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर बिंदास। सो बेसिकली आप लोगों के बहुत सारे डीएम आते हैं, इन्फॉर्मेशंस आती हैं कि आप पहाड़ों पे रहते हो, पहाड़ क्यों नहीं दिखाते हो, ट्रैकिंग क्यों नहीं दिखाते हो, हाइकिंग क्यों नहीं दिखाते हो। तो फिर मैंने एक बहुत टाइम से मेरा कुछ प्लान था, बहुत दूर तो नहीं है लेकिन वो मेरे घर के पास है। अब क्योंकि मेरा घर सराउंडेड बाय माउंटेन्स है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट के लिए भी हैं और उन लोगों के लिए भी हैं जो भगवान के लिए, मतलब जो डिवोटीज़ होते हैं, जिनको एक्चुअली में जो बहुत रिलीजियस होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रही हूँ जहाँ आपको देख के वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी नहीं बताऊँगी, जब मैं हाइकिंग शुरू करूँगी तब मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं नहाकर आई हूँ क्योंकि वहाँ पे एक टेंपल है, उस टेंपल की बहुत मान्यता है। क्या मान्यता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। मैंने अभी नहाया है, उसके बाद मैंने विटामिन सी लगाया है, उसके बाद मैंने विटामिन ई बॉडी शॉप का क्रीम लगाया है। अब क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखना, काठमांडू हो, पोखरा हो, यहाँ यूवी रेज बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। आप बहुत जल्दी ब्लैक एंड टैन हो जाते हो। तो यही मेरा फेवरेट न्यूट्रोजीना, इज इट विजिबल? इट्स न्यूट्रोजीना अल्ट्रा शीट ड्राई टच। मैं नॉर्मली 50+ लगाती हूँ या 60+ लगाती हूँ, लेकिन मुझे मिला नहीं, यही मिला तो मैं यही लगा रही हूँ। सो मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है, मैंने विटामिन सी भी अप्लाई कर लिया है और अब मैं जो हूँ अपने आप को रेडी कर रही हूँ ताकि मेरे को धूप से फेस मेरा बिल्कुल टैन ना हो जाए। तो मैं ये थोड़ा सा अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। और आजकल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी फ्रेंड मेरे साथ ही रुकी हुई है तो मेरे को इजी हो जाता है ऐसे ब्लॉगिंग करने में या ऐसे वीडियो बनाने में। सो ये मेरा नेट्रोजिना अप्लाई हो चुका है, सनस्क्रीन। अब क्योंकि बॉडी इज़ नॉट विजिबल, एक मिनट नीचे से दिखाना गाइज। मैंने अभी नीचे पहने हैं टाइट्स के ऊपर मैंने पहनी है टी शर्ट। अब विजिबल पार्ट है मेरा पैर और मेरी बाजू, तो मैं वहाँ पे मेरा फेवरेट लगाऊंगी अगेन न्यूट्रोजीना का अल्ट्रा शीट बॉडी मिस्ट सनस्क्रीन, बॉडी स्पेक्ट्रम SPF 30 वेटलेस क्लीन फील। तो मैं इसको थोड़ा तेरे ऊपर ना आए, ओके, तो मैं इसको अपने बॉडी पे लगा लूँगी। जो मेरे विजिबल पार्ट्स हैं, सॉरी ढक्कन गिर गया, तो मैं उसको अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरे को टैनिंग का कोई प्रॉब्लम ना हो। और कितनी देर में पहुँचेंगे नीता हम यहाँ से वहाँ? आधा घंटा, क्योंकि वो ये मेरे घर के पास है तो मैं आधे से पौना घंटा, क्योंकि मेरी बेटी भी मेरे साथ जा रही है, वो बहुत एक्साइटेड है हाइकिंग के लिए। तो पैर मेरे, मैं शूज़ पहनूंगी, ट्रैक शूज़ हैं मेरे पास, मैं वही पहनूंगी क्योंकि रास्ता आधा कच्चा आधा पक्का है, मोस्ट ऑफ द कच्चा ही रास्ता है। तो ये मैंने लगा लिया मिस्ट। और अब क्योंकि मैं नहाकर आई थी तो मैं स्ट्रीक्स का हेयर पोशन, हेयर डिटेंगलर मॉइस्चराइज़र विद आलमंड ऑयल विटामिन ई लगा रही हूँ। सो इसमें भी देखिए गाइस, फिटेड विद UV ब्लॉक्स नॉन स्टिकी। तो ये भी जो है पॉल्यूशन के लिए और UV रेज के लिए काम करता है, ऐसा इसका कहना है। वैसे मेरा जो फेवरेट है वो लिवॉन का, और एक और है जो मैंने आपको अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स 10 फेवरेट प्रोडक्ट्स में दिखाया था। तो मैं ये नया खरीद के लेकर आई थी क्योंकि इसमें आलमंड ऑयल का था, तो मैंने कहा शायद इट इज़ लुकिंग नाइस टू मी।
एंड अवॉइड ऑल दी मेस इन माई रूम। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया है कि मैं अपनी बेटी का रूम जो है मेकओवर कर रही हूँ, तो चीज़ें अभी फैली हुई हैं, चीज़ें रुक गई हैं, बीच में शुरू करी थी बट वो रुक गई हैं। तो इस तरीके से मैं नीचे नीचे जो है इसको लगा लूँगी। और मेरे बालों का टेक्सचर यही है गाइस, इफ़ यू सी, मेरे बाल कर्ली हैं अभी क्योंकि वो गीले हैं, तो आपको थोड़ा से स्ट्रेट जैसे दिख रहे होंगे। जैसे ही ये सूखेंगे तो ये जो है नूडल्स बन जाएंगे, नूडल्स। नीना, यू कैन स्पीक, व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग? सो इस तरीके से मैं अपने बालों पे ये लगा लूँगी गाइस। अच्छा, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं नेचुरल कर्ल है, आपको तो कर्ल्स करने नहीं पड़ते, अच्छा लगता है। हाँ, नेचुरल कर्ल है। मुझे कई बार तो अगर मेरे बाल सूख जाएं और मेरे पास कॉम्ब ना हो तो मैं इसको जनरली हाथों से ही ऐसी सेट कर लेती हूँ और ये ऐसी सेट रहते हैं। बिकॉज अब ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कर्ल जैसे इक्वली कर्ल करे हो। हाँ, लेकिन तेरा फेस नहीं आ रहा शीशे में। लेकिन अभी जब ये सूखेंगे ना तो वो दूसरा वाला कर्ल हो जाएगा। अदरवाइज ये वाले कर्ल्स लोग करवाते हैं आजकल, ओम्ब्रे करवा कर। अब कुछ है थोड़ा बालों का प्रॉब्लम मेरा चल रहा है, ठीक हो गया तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने सारा जो है नीचे लगा लिया है मिड लेंथ से लेके यहाँ तक, बट जो लास्ट में हाथ में रह जाता है वो मैं थोड़ा सा, मेरे यहाँ बहुत बेबी हेयर्स हैं अगर आप देखो तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ और लगा लेती हूँ। सो बेसिकली मैं ऐसे ही जा रही हूँ मैं अपनी आईब्रोज, बिकॉज मेरे को पता है हाइकिंग है, मेरे को पसीना बहुत आएगा, तो मैं जो भी मुंह पे लगाऊंगी, मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगाया तो ये भी मेरे को स्वेट आउट बहुत ही ज़्यादा होता है। हल्का सा मैं ग्लॉस लगा लूँगी और हल्का सा काजल, चलिए आपके साथ ही लगा लेती हूँ काजल। तो ये है मेरे पास गाइज, मैं लेंस यूज़ करती हूँ, तो मैं आजकल लेंस नहीं लगा रही हूँ कुछ। ये मेरे, अगर आप देख सको, ये पता नहीं क्या मेरी आँख में लाल लाल सा हो गया है, अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना। तो मैं हल्का सा काजल लगा लेती हूँ, ओके। और क्योंकि मेरी स्किन बहुत स्वेटी है, ऑयली नहीं है, स्वेटी है, तो मैं थोड़ा सा पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ, कॉम्पैक्ट मैं लगा लूँगी। मेरे पास मैक का है, बहुत अच्छा है, इट्स लाइक अ फाउंडेशन मैट। मैं कुछ भी ना लगाऊँ, सिर्फ ये लगाऊँ, आई एम रेडी टू गो। इसका ऊपर का शीशा टूट गया है, सो डोंट जज मी विद दिस। तो इस तरीके से मैं अप्लाई कर लूँगी हल्का सा, ताकि जो है स्किन मैटिफाई हो जाए, ज़्यादा वो स्वेटी ना रहे। और मुंह पे तो वैसे भी मास्क आने वाला है, लेकिन जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ इतना क्राउड नहीं होना चाहिए, मतलब जहाँ मैं जो डेस्टिनी है वहाँ हो सकता है, बट रास्ते में तो पूरा पहाड़ और ये सब होगा, तो मैं उतार लूँगी बस, एंड आई एम गुड टू गो। थोड़ा सा अगर हम चाहें तो अपनी आईब्रोज को कर सकते हैं ट्रिम। मैं यूज़ कर रही हूँ मेक मी ब्रो एसेंस। चलिए पहाड़ पे चलते हैं, चलिए। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसे लगा। मेरे हस्बैंड हमें कहीं नहीं जाने दे रहे थे, मैंने बड़ी ज़िद करके बोला, क्योंकि कोरोना के चक्कर में जहाँ मैं जा रही हूँ वो बंद भी थी जगह, सुनने में आया कि वो खुल गई है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है ख़ास तौर के लिए कपल्स के लिए। तो ख़ास तौर कपल्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो मिस नहीं करना ये ब्लॉग, प्लीज़ एंड तक देखना। बीच में आगे फॉरवर्ड भी मत करना, स्किप भी मत करना, ठक नहीं करना। ठक करना है तो सिर्फ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू ऑलवेज वॉच माई ब्लॉग्स और वीडियोज़, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो यार। तो अब मैं रेडी टू गो हूँ। ज़्यादा मैं लिप ग्लॉस मैंने ऑलरेडी लगाया, लिप बाम लगाया हुआ है, ग्लॉस नहीं लगाया हुआ है। तो आई एम रेडी टू गो, एंड अब मैं बाहर जब जाऊँगी तब मैं स्टार्ट करूँगी फिल्मिंग, और तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। कीप ऑन वॉचिंग। So guys, we have started. It's 4:10 in the evening. So guys, हमने ट्रैकिंग अपनी हाइकिंग स्टार्ट कर ली है, और मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ हमें कहाँ जाना है। हमें वहाँ ऊपर मंदिर पे जाना है, हम वहाँ जाएंगे। आधे घंटे से 1 घंटा हमें वहाँ लग जाएगा जाने के लिए। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर न्यू प्लेस।
काठमांडू टूरिज़्म के लिए आते हैं, टूरिस्ट हैं या घूमना चाहते हैं या साइकिलिंग करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हाइकिंग आके कर सकते हैं। और सातों बाटों आना पड़ता है, सातों बाटों से आपको टॉके लाना पड़ता है। बाड़े गांव ललितपुर में हैं, हम जा रहे हैं जहाँ पर। और आप साइकिलिंग करके भी आ सकते हो, माउंटेन साइकिल जो आती हैं, और आप बाय वॉकिंग भी जा सकते हो। सो गाइस, दिस इज़ एवोकाडो ट्री। इसमें एवोकाडो है। सो बेसिकली हम मेन रोड से नहीं जा रहे हैं, हम लोग जंगल और खेतों के अंदर से जा रहे हैं, क्योंकि हमें यही रास्ता लेना था। सो यस, बोबो नीता बोबो पहले आओ, पछि हेर्नु न, पहिला तल जाऊ। Oh my god, oh my god, oh my god, wait, भागो नि। आओ बोबो मलाई मात्र समाएर मम्मीलाई समाए भन्छ। होइन गिर्छ क्या, तपाईँले हात छोडेको बडी फिर वेट छोडेर होइन क्या। अरे यार यहाँ से कहाँ से सांप वाप होंगे अंदर। बोबो यहाँ आउँदा म समाउँछु, यता जाऊ न, यता उता पछि गोदी लेगी ना तेरे को। उया या त्यो त पहिला यहाँ देखि आऊ। ला इधर मुँह कर, उसकी तरफ मुँह कर। बिस्तारै उफरना नहीं अब मलाई यो पकड़ो तो देख, सांप वाप ना है। बस रिलैक्स, काम डाउन। सांप होते हैं क्या, देख के जाओ। सो गाइस, वो है ऊपर संतानेश्वर, वहाँ जाना है हमें। हम बीच बीच में से खेतों और जंगल के जा रहे हैं। थैंक गॉड ये शूज़ इतने काम के हैं ना, ट्रैक वाले, इनसे ग्रिप बनी रहती है। थोड़े महंगे आते हैं बट अच्छे शूज़ हैं। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं नीचे नीचे जा रहे हैं। जब हम पूरे नीचे नीचे चले जाएंगे फिर हमें ऊपर ऊपर जाना है। और मैं आपको अभी बीच में रिवर दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी रिवर है। बोबो आराम से, ओके, ग्रिप बनाओ अपने उस पे, पंजे पे ग्रिप बनाओ, बी स्लो, टेक बेबी स्टेप्स, टेक बेबी स्टेप्स, ओके, टेक बेबी स्टेप्स। हाँ, बिकॉज ये मिट्टी भी गीली है, स्लिप हो सकते हैं। तो हम वहाँ से ऊपर से यहाँ नीचे जा रहे हैं। गोरी नदी, वाटरफॉल भी है। अंधेरा नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सनसेट होगा 1 घंटे बाद, वहाँ का सनसेट अच्छा दिखेगा। वैसे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ऊपर जाना है। सो गाइस, ये है व्यू मेरे चारों तरफ। वो सनसेट का टाइम होगा एंड यस, ओहो धूप लग गई आंखों में। हेलो 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 हो। अरे रब्बा, शॉर्टकट के चक्कर में फंस गए हम यहाँ। आउच आउच। तेरे को पता है साइड में मीली मिट्टी है और ज़रा सा ही नीचे गया मैं भी नीचे गिरूंगी। सांप अलग होते हैं इसके अंदर मम्मी। अरे हर घास फूस में पानी में नहीं होती है ये सांप से मुझे भी डर लगती है। Oh my God,
बच गए, बच गए, हम बच गए। लिया सनसेट हो रहा है, हम अभी तक ऊपर नहीं पहुंचे, वहां जाना है। लुक एट द व्यू, 360 व्यू। चली जाएगी। नीचे मिट्टी है, पत्थर है। मेरे पैर की तरफ दिखाओ, छोड़ दो वो पत्थर। यार ये गलत चीज है ना, मेरे पैरों में घुस गए क्या पत्थर। रुक जा नीता, वो गिर जाएगी। तू स्लो चल। ओह माय गॉड, मेरे पजामा भी ऊपर नहीं गया। नीता मैं लिटरली फंस गई हूँ। दीदी आप ये पे बैठे, मुझे लगा आप मुझे पकड़ रहे हैं। हाँ मुझे पता। ओ यार मुझे पानी में चक्कर आते हैं क्या। ओह शिट, मैंने पजामा भी तो नहीं ऊपर किया अपना। आई मीन टाइट्स। तो मैं तेजी से नहीं आऊंगी, मेरे को चुप रहा है, लिटरली चुप रहा है क्या। गोल वाला पत्थर तो ठीक है। ओह माय गॉड, पानी में मत देखना, क्योंकि पानी में देखोगे ना तो मुझे चक्कर, मेरा मुंह घूम रहा है। भी आएगी। तूने कहा मेरी पैरों की मसाज ही करवा दी यार। अब भागे। ओह माय गॉड, वो पत्थर ऐसे खड़े खड़े जैसे वो एक्वा पंचर वाली चप्पलें नहीं होती हैं। ओह माय गॉड, हो गया एडवेंचर। ऊपर से मैंने अपनी टाइट्स भी ऊपर नहीं करी, वो पूरी गीली हो गई। ये देखिए ये कितना अच्छा है, छोटा छोटा। क्या है ये? चावल। ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब चावल है। चावलों के ये खेत। चावल है, ये कोदो बोलते हैं हम वो यहाँ की ना। इससे ना तुम्बा खाया है अपना। नहीं तुम्बा नहीं ऐसे करके नहीं, वो बनते हैं, तुम्बा बनते हैं। वैसे जगह लग रही है, लोगों ने जगह जुगाड़ किए हुए हैं जगहों में। ओ यार बोबो, यू बी ऑन योर लेफ्ट। नहीं बोबो, पहले आगे जाओ, फिर मैं दे देती हूँ, ठीक है। चलो मैं ले लेती हूँ। बोबो आजा यार। दानी दहन। तो हम बेसिकली वहाँ से होते हुए ऐसे यहाँ। बोबो लेफ्ट। नीता इस कहाँ? ओके, पता नहीं। तो गाइस उधर से आई हूँ, वहाँ दूर से, उस पहाड़ से। 4:15 निकले थे, 5 बज गए हैं और अगले 15-20 मिनट में हमें और पहुँच जाना चाहिए। तो हमने 1 घंटे की हाइकिंग कर ली है। तो हमें फिर 1.25 घंटा हो गया। मैंने इसमें टाइम देखा था जब हम निकले थे, 4:15, 4:15 हो रहे थे और यानी हमें 1.25 घंटा हो गया। वो देख लो टमाटर कितने सारे, सो मैनी ऑफ टमेटोज। वो बड़ा हो गया, उससे ले लेती हूँ। नहीं बेटे, ऐसे नहीं ले सकते, ये लोगों का पर्सनल होता है क्या, वो ऐसे रोकते हैं, बेचते हैं। वहाँ हो रही है शूटिंग नीचे। चल बेटे आजा। वेट गाइस, तो ये आप लैंडमार्क समझ सकते हो जो लिखा है। सो गाइस चढ़ाई शुरू हो चुकी है हमारी। सो गाइस
टाइड आई फिश हो गई। जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं हो पाया। जिस डेस्टिनी में हम वहाँ उधर पहाड़ से पूरा चलते हुए इधर से पूरा जो 1.25 घंटे की हाइकिंग करके आए वो जगह बंद है। बेसिकली ये संतानेश्वर मंदिर था जहाँ मुझे अंदर जाना था और आपको दिखाना था। एक टूरिस्ट प्लेस भी है, रिलीजियस प्लेस भी है और इसकी बहुत मान्यता है जो मुझे आपको बतानी थी। तो देखिए मैं यहाँ से जा रही थी, पीछे का रास्ता है, आगे का रास्ता भी है, 3 रास्ते हैं यहाँ ऊपर चढ़ने के। तो देखिए क्या लिखा है, ये है नेपाली में लिखा हुआ है। भक्तजनहरूमा पर्न गएको असुविधाको लागि क्षमा प्रार्थी। सो बेसिकली क्या है बताओ तो। ये कोविड-19 की वजह से ना ये अभी बंद है, तो ये बोल रहे हैं कि जो हम भक्तजन है ना उनके लिए वो सर्विस नहीं दे पा रहे हैं ना, तो वो सॉरी बोल रहे हैं। तो देखा आपने गाइस, तो है फाइनली यहाँ हो गया है बंद। अब हम जाएंगे वापस। यहाँ नीचे एक है वाटरफॉल, अगर वहाँ हमें रास्ते में मिल गया अंधेरे से थोड़ा पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी और कुछ वहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे। पसीने आ रखे हैं, दैट्स ग्रेट, कैलोरीज बर्न हो रही हैं। मच्छर काट रहे हैं और मच्छर बहुत गंदे काट रहे हैं। चलो 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 चलो, उठो उठो, इतना नहीं वो करो। ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ आपको, देखती हूँ क्या करती हूँ। सो गाइस अब एक जगह और है, हम वहाँ कोशिश कर रहे हैं मैं आपको दिखा पाऊँ। वहाँ ऊपर तो मैं नहीं लेकर जा पाई क्योंकि बंद था, बट हाइकिंग तो करी। आपने इस पूरे रास्ते के एडवेंचर देखे और मज़ा डेस्टिनी में नहीं, मज़ा जर्नी में होता है। वैसे जहाँ मैं लेके जा रही थी जिस डेस्टिनी में, वो आप सबके काम की थी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अब एक जगह और है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखती हूँ अगर वो खुला है या वहाँ हम जा सकते हैं। तो अंधेरा होने वाला है गाइस। सो गाइज़ हम आए हैं यहाँ बढ़िया प्रवेश निषेध परिहार को उच्च जोखिम चक। ये लिखा है कि मतलब ये जोखिम वाला जगह है, यहाँ लाइन स्किप भी हो सकता है, तो यहाँ नहीं जाओ। और वहाँ ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, बट लेट्स चेक एंड बी केयरफुल। उता धेरै मान्छे छ छैन खास। और ये फॉल जा रहा है, कौन सा फॉल बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बट ये संतानेश्वर मंदिर के नीचे ही है। सो गाइस आप लोग मुझे देख नहीं पाओगे, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। मैं इधर देखती हूँ, उधर लाइट आ रही थोड़ी। हाँ हालत देखो मेरी, पूरा पसीना पसीना। नीचे रोड दिखा उधर, वो पूरी रोड से हम वहाँ से पूरा सा आ रहे हैं। और जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस दिखाने के लिए हाइकिंग। हालत देखो, मेरी बेटी भी थक गई, मेरी सोना। अभी और ऊपर जाना है, ऊपर दिखाना लाइट। लुक एट दिस, ये पूरी जगह मुझे ये जलते जाना है। वहाँ जो आप लाइट देख रहे हो उससे भी आगे जाना है। सो गाइस कीप ऑन वॉचिंग प्लीज़। मेरी इस मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी मैं घर जाके आपसे बात करती हूँ। अभी 1 घंटा लगेगा मुझे पहुँचने में। सो हाय गाइस, फाइनली आई एम बैक होम। 4:15 बजे निकले थे, 7:30 बजे हम लोग वापस आ गए। मैंने आपको सारा वहाँ का दिखाया कैसे कैसे हम लोग गए। वैसे वहाँ जाने के 2-3 रास्ते हैं, रोड से भी है, बट हम जंगल और खेतों से गए। बट रोड भी कच्ची ही है, कोई पक्की नहीं है, बीच में थोड़ी सी पक्की रोड आती है, आपने देखा था। और संतानेश्वर मंदिर जाना था हमें, हम गए वहाँ पर तो पता चला कि कोरोना के चक्कर में वो बंद है। वो पहले बंद था बट किसी ने बताया कि वो खुल गया है, इस चक्कर में हम लोग वहाँ गए। मतलब मुझे उसकी थोड़ी सी आपको मान्यता बताने दीजिए। संतानेश्वर मंदिर जो है महादेव का मंदिर है, जहाँ ये मान्यता है
कि जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते हैं वो वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, मन्नत मांगने जाते हैं और उन्हें संतान प्राप्ति होती है। तो काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है, मेरे को 6-7 साल हो गए हैं काठमांडू में, तो काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है और उन्होंने मेरे को बोला है कि उनकी जो मन्नत है पूरी हुई है। तो अगर आप कभी काठमांडू आएँ या एज ए टूरिस्ट आएँ, आप इस पर्पज़ के लिए रिलीजियसली जा सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वहाँ जा सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं। उसका कोई तरीका होगा, वहाँ पंडित वगैरह होते हैं, वो आपको बता देते हैं क्या पूजा होती है क्या नहीं होती। दूसरा, अगर आप टूरिस्ट हैं या आपको हाइकिंग पसंद है या आपको साइकिलिंग पसंद है तो साइकिल आप हायर कर सकते हैं सिटी से और वहाँ पे जा सकते हैं। और मैंने आपको ये भी दिखाया कि वहाँ शूटिंग हो रही थी। और उस संतानेश्वर मंदिर के नीचे वाटरफॉल था। वाटरफॉल में बिल्कुल नीचे हम लोग नहीं गए क्योंकि वहाँ पे प्रवेश निषेध लिखा था, मतलब एंट्री मना थी। क्योंकि जो उसके आसपास के पहाड़ थे वो इस टाइम बारिशों का टाइम है, मतलब मानसून चला गया है बट अब सर्दियाँ आ रही हैं तो पूरा गीली थी मिट्टी, तो वो लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है। इसलिए हम, और अंधेरा भी हो गया था तो हम अभी नीचे नहीं गए। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी दिन में जाऊंगी तो मैं नीचे ज़रूर जाऊंगी, लेकिन थोड़ा डर लग रहा था कि ऊपर से पहाड़ अगर गिर जाएं तो हम पूरे अंदर ही पैक ही हो जाएंगे, मतलब दब जाएंगे। तो गाइस, मेहनत मैंने करी है, मेरा भी मन था जाने का बहुत टाइम से। मेरी बेटी और मेरी फ्रेंड गए थे साथ में। हेड्स ऑफ टू माई बेटी। जहाँ पे मैं थी वहाँ से मेरे को तकरीबन 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना पड़ा। और 1.25 घंटा मेरे को जाने में लगा, 1.25 घंटा मेरे को वापस आने में लगा। और जाते वक्त तो नीचे उतरना था, जब आते वक्त ऊपर चढ़ना था तो थोड़ा मुश्किल था। और अगर आप कहीं जगह ढूंढ रहे हैं काठमांडू में घूमने की तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा और आसपास आपको रिजॉर्ट्स एंड होटल मिल जाएंगे रहने के लिए। प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। कोई अगर बाद में, अभी तो लॉकडाउन, कोरोना ये सब चल रहा है, अगर आप कभी भी अपना ये ट्रिप प्लान करते हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर जाइएगा। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना। टायर्ड हो गई हूँ, पूरा पसीने पसीने थी और हालत ख़राब हो गई, आप देख रहे हो थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो यस, आई होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग एंड ciao।